राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं मटीरिया मेडिका की मेडिसिन कैल्केरिया कार्बोनिकम, यानी कि कैल्केरिया कार्ब, जिसको हम कैल्केरिया ऑस्ट्रियरम भी बोल सकते हैं। ये मेडिसिन हम इसमें से भी करने वाले हैं टेक्स्ट बुक ऑफ मटीरिया मेडिका इंक्लूडिंग एलन स्किनोट बाय डॉक्टर एस.के. दुबे। सो इस बुक में से हम ये मेडिसिन को आज अच्छे से करेंगे। आज के पोर्शन में हम इंट्रोडक्शन, क्लिनिकल और स्पीयर ऑफ एक्शन को कंप्लीट कवर अप करेंगे। सो सबसे पहले तो इसका जो कॉमन नेम है या फिर ओरिजिन बोल सकते हैं वो है मिडल लेयर ऑफ ऑयस्टर सेल, यानी मिडल लेयर ऑफ ऑयस्टर सेल से ये बनता है कैल्केरिया कार्बोनिकम मेडिसिन। हैनेमन सर है इसके फाउंडर है, और इसका जो नेम है, कॉमन नेम या फिर फैमिली बोल सकते हैं जहाँ से ये ओरिजिनेट होता है, वो है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। नाउ इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो this great Hahnemann's antisoric is a wonderful constitutional remedy par excellence. Dr. Miss Tyler remarks about calcarea that with the chalky complexion goes fatness without fitness, sweating without heat, bones without strength, tissue of plus quantity and minus quality, mere flabby bulky with weakness and weariness। यानी कि ये एक ऐसी ग्रेट हैनेमन की एंटीसॉरिक रेमेडी में से एक है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की तरह पर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की तरह पर एक वंडरफुल काम करेगी और एक्सेलेंट काम करेगी। डॉक्टर मिस टाइलर इसके बारे में बताती है कि ये रेमेडी है वो वाइट चौकी कॉम्प्लेक्शन के लिए बेस्ट सूटेबल है। उसमें फेटनेस होती है, ज़्यादातर पेशेंट है वो फेट होता है, कोई फिटनेस नहीं होती उसमें, यानी फेटनेस विदाउट फिटनेस। स्वेटिंग विदाउट हीट, उसको पसीना आता है हीट के बिना भी। बोन्स विदाउट स्ट्रेंथ, उसके बोन्स होते हैं उसमें स्ट्रेंथ नहीं होती। टिश्यूज़ ऑफ प्लस क्वांटिटी एंड माइनस क्वालिटी, यानी टिश्यूज़ होंगे उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा, टिश्यूज़ ऑफ प्लस क्वांटिटी, लेकिन उसकी क्वालिटी माइनस में होगी, यानी उतने अच्छे नहीं होंगे, माइनस क्वालिटी के टिश्यूज़ होंगे। मेयर फ्लेबी बल्कि विथ वीकनेस एंड वियरीनेस, ये यहाँ पर ऐसा बताया है कि ये सब बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्लेबी है, यानी कि उसमें मसल मास ज़्यादा है, बल्कि है, वो लार्ज है, हैवी है वो पर्सन। वीकनेस भी है उसमें और वियरीनेस भी है, वियरीनेस यानी फटीगनेस। सम रेमेडीज़ आर डिफ़िकल्ट टू स्पॉट, द डिफ़िकल्टी इज़ टू मिस कैल्केरिया व्हेन टिपिकल। कुछ रेमेडीज़ ऐसी होती है जिसको स्पॉट करना क्लिनिक में डिफ़िकल्ट होता है, तो मिस कैल्केरिया भी जब टिपिकल केस में आती है तो वो भी हमारे लिए एक डिफ़िकल्ट रेमेडी की लिस्ट में इंक्लूड होती है, ऐसा हमें टाइलर ने बताया। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ हैनेमन्स जीनियस एंड इज़ अ ग्रेटेस्ट पॉलीक्रेस रेमेडी। ये एक ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट है हैनेमन सर की जीनियस जो रेमेडीज़ है उसमें से एक, और एक ग्रेट पॉलीक्रेस रेमेडी है। एंड रैंक्स विद द सल्फर एंड लाइकोपोडियम एट द हेड ऑफ द एंटीसोरिक रेमेडी, और इसको रैंक दिया जाता है, इसकी तुलना की जाती है उसी लेवल पे एंटीसोरिक रेमेडी में जहाँ पर हम सल्फर और लाइकोपोडियम की बात करते हैं एज एन हेड ऑफ द एंटीसोरिक रेमेडी, यानी ये उतनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। क्लिनिकल कंडीशंस जहाँ पर हम ज़्यादातर कैल्केरिया कार्ब को यूज़ करते हैं वो है एब्डोमिनल डिसऑर्डर, एसिडिटी, एनीमिया, बोन अफेक्शंस, ब्रेस्ट अफेक्शंस, कफ, डेंटिशन, डायबिटीज़, डायरिया, ड्रॉपसीनेस, dyspepsia, eye trouble, epilepsy, fever, glandular affections, headache, leukorrhea, lung affection, menstrual disorder, miscarriage, pregnancy disorders, respiratory troubles, rheumatism, rickets, skin infections, uterine infections, vertigo, वर्म ट्रबल्स एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी कंडीशंस इनके अलावा जिनमें हम कैल्केरिया कार्ब को यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्पीयर ऑफ एक्शन की। जो मेन सीट है, यानी कि जो मेन एक्शन है कैल्केरिया कार्ब की, यानी कि जहाँ पर जाकर वो सबसे पहले या फिर सबसे ज़्यादा काम करेगी कैल्केरिया कार्ब, वो उसकी स्पीयर ऑफ एक्शन में आता है। सबसे पहले बोन्स हैं, फिर ग्लैंड्स हैं, सारी की सारी ग्लैंड्स, फिर ब्लड के रिलेटेड कुछ भी हो तो ब्लड, फिर स्किन, फिर माइंड एंड फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स। तो कौन कौन सी उसकी मेन सीट ऑफ एक्शन है स्फीयर ऑफ एक्शन में? बोन्स, ग्लैंड्स, ब्लड, स्किन, माइंड एंड फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स, ये इसकी स्फीयर ऑफ एक्शन है। अब साथ ही साथ पैथोजेनेसिस भी कवर अप कर ही लेते हैं इसी वीडियो में। कैल्केरिया कार्ब प्रोड्यूसेस इम्पेयरमेंट इन न्यूट्रिशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। कैल्केरिया कार्ब है वो अनकोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस करता है न्यूट्रिशन में बॉडी के
वेरियस ऑर्गन्स में, मतलब कि बहुत सारे ऑर्गन्स में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होता, अनकोऑर्डिनेटेड वे में न्यूट्रिशन की कमी रहती है या फिर कोई ना कोई दिक्कत रहती है रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। इम्पेयरमेंट इन न्यूट्रिशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स पर्टिकुलरली बोन्स, खास करके सबसे ज़्यादा कहाँ पर, बोन्स पे। अल्ट्रेशन इन द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, फिर कैल्केरिया कार्ब, सबसे पहले तो न्यूट्रिशन पे डेफिशिएंसी आई, फिर न्यूट्रिशन है, उसके बाद कंपोजिशन ऑफ ब्लड में चेंजेस आया, कुछ अल्ट्रेशन आया विद द चीफ एक्शन ऑन स्किन एंड बोन्स। उसके बाद अल्ट्रेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बाद चीफ एक्शन उसकी होगी स्किन पे और बोन्स पे। मैनिफेस्टिंग इंक्रीज्ड लोकल एंड जनरल पर्सपिरेशन, और ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि मतलब जब सबसे पहले बोन पे इफेक्ट हुई या फिर किसी ऑर्गन पे इफेक्ट हुआ न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, फिर ब्लड में अल्ट्रेशन हुआ कंपोजिशन का, वो अल्ट्रेशन के बाद स्किन और बोन उसके मेन टारगेट रहेगा। और ये स्टेज पर पहुंचते ही सबसे पहले हमें कौन सी चीज़ नोटिस में होगी, तो कि लोकल एंड जनरल पर्सपिरेशंस है वो हमें देखने को मिलेंगे इंक्रीज्ड वे में, इंक्रीज्ड लोकल एंड जनरल पर्सपिरेशन। फिर क्या होगा, स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड्स होंगी, ग्लैंड्स है उसमें स्वेलिंग बढ़ जाएगी। सॉफ्टनिंग एंड बेंडिंग ऑफ द बोन्स, बोन्स पे जैसे ही ये मेनली एक्ट करती है तो फिर बोन्स सॉफ्ट पड़ने पड़ते हैं, मतलब सॉफ्ट होने लगते हैं। फिर बेंडिंग ऑफ द बोन्स, सॉफ्टनिंग एंड बेंडिंग ऑफ द बोन्स। फिर एप्सिस इन द डीप मसल, एप्सिस यानी कि पस के जो पॉकेट्स बन जाते हैं, तो ऐसे एप्सिस हो जाते हैं डीप मसल्स में, डीप मसल्स में एप्सिस फॉर्म हो जाते हैं। फिर पॉलिप यानी कि जो एक स्मॉल ओवर ग्रोथ होता है वो पॉलिप, एंड एक्सोस्टोसिस यानी कि बेनाइन नॉन कैंसरियस बोन ट्यूमर। एक्सोस्टोसिस मतलब नॉन कैंसरियस बोन ट्यूमर। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैल्केरिया कार्ब प्रोड्यूसेस इम्पेयरमेंट इन न्यूट्रिशन ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स पर्टिकुलरली बोन्स, देन इन अल्ट्रेशन एंड कंपोजिशन ऑफ द ब्लड विथ चीफ एक्शन ऑन स्किन एंड बोन्स। Manifesting increased local or general perspiration, swelling of the glands, softening and bending of the bones, abscess in deep muscles, polyp and exostosis। तो ये स्पीयर ऑफ एक्शंस में हमने जैसे देखा कि बोन्स पे अफेक्ट करती है, ग्लैंड्स पे अफेक्ट करती है, ब्लड, स्किन, माइंड और फीमेल जेनेटल ऑर्गन्स। तो उसके रिलेटेड हमने यहाँ पर उसकी पैथोजेनेसिस देखी, स्टेजेस देखे कि कैसे उसकी डेवलपमेंट होगा एक के बाद एक, कहाँ पर वो अफेक्ट करेगी और क्या देखने को मिलेगा। लोकल और जनरल पर्सपिरेशन इन इंक्रीज्ड अमाउंट उसका एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है जो हमने यहाँ पर देखा। फिर पॉलिप है, एक्सोस्टोसिस है। फिर डीप में हमने देखा कि स्वेलिंग हो जाएगी ग्लैंड्स की, बोन्स की सॉफ्टनिंग एंड बेंडिंग ऑफ द बोन्स हो जाएंगे, एब्सेस इन द डीप मसल्स हो जाएंगे। फिर यहाँ पर पैथोजेनेसिस कंप्लीट। तो आज हमने जो देखा उसमें सबसे पहले तो कहाँ से बनता है, मिडल लेयर ऑफ ऑयस्टर सेल, फाउंडर है हैनेमन, और उसका कॉमन नेम या फिर ओरिजिन है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। फिर हमने इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें बिल्कुल याद रख लेनी है कि विद द चोकी कॉम्प्लेक्शन गोज फैटनेस विदाउट फिटनेस, स्वेटिंग विदाउट हीट, बोन्स विदाउट स्ट्रेंथ, टिश्यूज ऑफ प्लस क्वांटिटी एंड माइनस क्वालिटी, मेयर फ्लेबी बल्कि विथ वीकनेस एंड वेयरीनेस। फिर कुछ रेमेडीज़ होती है जो डिफ़िकल्ट करनी हो, स्पॉट करने में डिफ़िकल्टी होती है जिसमें हमें, और इसमें से मिस कैल्केरिया जब टिपिकल केस में आएगी तो उसमें भी ऐसा ही होगा। सो एक ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट है ये हैनेमन सर की रेमेडीज़ में से, पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ में, एंटीसोरिक रेमेडीज़ में, और उसको सल्फर और लाइकोपोडियम के साथ कंपेयर किया जाता है या फिर उसी लेवल पे उसको रैंक दिया जाता है, उतनी ही उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। फिर हमने कुछ क्लिनिकल कंडीशंस देखी जहाँ पर ये यूज़ होती है। फिर स्पीयर ऑफ एक्शन जहाँ पर हमने देखा बोन्स, ग्लैंड्स, ब्लड, स्किन, माइंड एंड फीमेल जेनेटल ऑर्गन्स एंड पैथोजेनेसिस। तो आज हमने ये 4 पॉइंट्स का कवर किया, आज के लिए इतना ही। इसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कैल्केरिया कार्ब का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, एज अ पर्सन वो कैसा दिखता है, या फिर टेम्परामेंट कैसा है, डायस्थेसिस कैसी है, वगैरह वगैरह। और उसके बाद के हम कवर अप करेंगे गाइडिंग सिम्टम्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section, और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।